कुछ दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मैं मूवीज़ को फ़ील करना भूल चुका हूँ। मेरे अंदर जो पहले जो एक नुस्ख़ा था, एक श्रेयस था, जो कि मूवीज़ को देख के इतना ज़्यादा एन्जॉय करता था या फिर मूवीज़ को देख के मेरे अंदर जो गूज़बम्प्स आते थे, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं जब मूवीज़ देखता था पहले, तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होता था या फिर बोलो तो मुझे अच्छा लगता था मूवीज़ देखते टाइम। तो मगर अचानक से ऐसा हुआ क्या कि अगर अगर मैं कुछ भी मास्टरपीस भी देख रहा हूँ ना, तो बहुत ही हाई लेवल वाले पीक पे ही मुझे गूज़बम्प्स आते हैं। उससे पहले गूज़बम्प्स आने ही बंद हो गए। मैं एक ऐसा ह्यूमन बन चुका हूँ जिसके अंदर कुछ फ़ील ही नहीं होता है। कोई भी इमोशंस मैं फ़ील ही नहीं कर पा रहा हूँ मूवीज़ के अंदर। तो मैं इसी चीज़ को लेके चैटजीपीटी में मैंने रिसर्च किया और मुझे कुछ ऐसा मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। आपको जान के भी पता लगेगा कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। इस चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसे 5 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऐसा मेरे साथ हुआ क्या और हो क्यों रहा है। नंबर फर्स्ट है, मैंने बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ देख चुका हूँ। क्योंकि मैं इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा मूवीज़ देख रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन को लग रहा है कि मेरा जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड हो चुका है, तो वो धीरे-धीरे अपने डेटा को माइनस कर रहा है। मैंने एक लाइन एक जगह से सुना था जो कि इलॉन मस्क ने कहा था कि आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली आपके चीज़ों को भूलना चाह रहा है, तो आपको फ़ोर्स करना पड़ेगा आपके ब्रेन को उस चीज़ को याद रखने के लिए। तो इसी चीज़ को अगर मैं चैटजीपीटी की मदद से आपको थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज़ करके बताऊँ, तो वो ये रहा है कि मैं और आप, अगर आप मेरी तरह हो तो, जो दिन में 1-2 मूवीज़ तो देख डालता ही है, करीब ना करीब 1 मूवीज़ तो देखता ही है डेली का डेली। तो धीरे-धीरे हो ये रहा है कि हमारे दिमाग को लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें दिखा रहा है। तो हमें जो मिनिमम अमाउंट तक जो बूँद-बूँद का चीज़ें जो मिलता था हमें, दिमाग को खुशी, वो कम होती जा रही है धीरे-धीरे। जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि एक मूवीज़ बहुत ही हार्ड वर्किंग और पेशेंस डेडिकेशन से बनाया जाता है। इन रियलिटी आप अगर देखोगे तो कुछ दिनों पहले जो मास मसाला वाले मूवीज़ थे, वो बहुत ज़्यादा हिट हो रहे थे। मगर जब से नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम या फिर हॉटस्टार जैसी चीज़ें आए हैं, धीरे-धीरे जो हमारे जो हाई क्वालिटी कंटेंट है, वही ज़्यादा लोग कंज़्यूम कर रहे हैं और गंदे कंटेंट जैसे मार्टिन या फिर अभी के टाइम पे जो मास्टर क्लास निकला है, वो धीरे-धीरे लोग बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग देख रहे हैं। क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि कंटेंट तो ऐसा होता है और जिसके अंदर हमको गूज़बम्प्स आता है, हम लोग वही देखेंगे। अगर मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो मैं इसको 5 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपको मॉडर्न मूवीज़ से इंस्टेंट डोपामाइन मिलता है। इस कारण से आपको ज़ीरो पेशेंस का बीमारी हो चुका है। क्योंकि मॉडर्न मूवीज़ में आप देखोगे तो फास्ट कट से इधर कट, उधर कट, 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 कट। आपको वही दिखाया जाता है जो कि आप देखना चाहते हो। प्लस इसके अंदर हमको देखने को मिलता है लाउड म्यूज़िक। हर एक सीन में, हर एक म्यूज़िक में, हर एक धुन में जो एसेंस और इंजीनियरिंग किया जाता है, वो आपके दिमाग को इतना ज़्यादा डोपामाइन देने के लिए किया जाता है कि आप मूवीज़ को पसंद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो। प्लस इसके अंदर आप साउंड डिज़ाइन देखोगे ना, तो हर एक मूवमेंट पे आपको साउंड डिज़ाइन देखने को मिलेगा। हर एक एडवांस या गूज़बम्प्स मोमेंट पे आपको देखने को मिलता है कि एक्शन मूवीज़ में कैसे-कैसे सीन्स में गन का बुलेट आ रहा है तो उसका जो शटर का साउंड है आपको वो भी सुनाई देता है। इन रियल लाइफ़ वो तो सुनाई नहीं देगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा एंगेज्ड हो जाते हो उस चीज़ के अंदर। तो होता ये है कि आपको इंस्टेंट रश मिलता है डोपामाइन का। इसी चीज़ से आपका होता ये है कि अगर आपको ब्रेन को लगने लगता है कि आपको अगर इंस्टेंट डोपामाइन नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ बोरिंग है या फिर यूज़लेस है। इसका साइड इफ़ेक्ट्स है ये कि आपका जो लॉन्ग लिविंग है, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। आपका जो स्टडिंग है, जो आप बुक्स या फिर एक-एक चीज़ जो आप पढ़ाई करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा आपको बोरिंग लगने लगेगी। प्लस अगर आप मेरी तरह हो, जिसको हर चीज़ में जो कि ओवरथिंकिंग करने का शौक है, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आप मैन नैरेटिव डे ड्रीमिंग में डूब जाओगे मेरी तरह। नंबर 2 है कि मूवीज़ में आपको सब कुछ कराया जाता है, क्योंकि आप कुछ सोचते नहीं हो, आपके लिए सब कुछ सजाया जाता है, आपके लिए सब कुछ करा जाता है। आप जस्ट बैठते हो, आपको इनकम नहीं करना होता, आपको कुछ खरीदना नहीं होता, आपको कुछ बनाना नहीं होता और आपका खाना आपके सामने परोस दिया जाता है, आप बस उसे खाते हो। इस चीज़ को अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो वो आपके साथ यही रहा है कि आप जब मूवीज़ देखते हो, उसके अंदर ना आप डिसाइड करते हो कि क्या होने वाला है स्टोरी की लाइन के, उसके अंदर ना आप डिसाइड करते हो कि क्या होने वाला है स्टोरी के आगे। प्लस आप उनके अंदर स्ट्रगल भी नहीं करते हो क्योंकि आपके लाइफ में इन रियलिटी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो क्योंकि हर एक आदमी का अलग-अलग स्ट्रगल होता है और हर एक आदमी को वो स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये एम्फेसाइज़ है, ये वर्ल्ड का नियम है कि हर एक बंदा स्ट्रगल करता है। बट इस मूवीज़ में
आप स्ट्रगल नहीं करते हो, आप बस देखते हो किसी और को स्ट्रगल करते हो। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भूल ही जाते हो, बिकॉज राइटर ही आपके लिए सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। बिकॉज आप अगर मूवीज़ में देखोगे तो हर एक टाइम पे राइटर ही आपको सब कुछ सॉल्विंग करके या फिर आपके जो आंसर्स है वो आपको दिला देता है। तो आप अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करते हो मूवीज़ देखते टाइम। साथ ही में मूवीज़ में आपको म्यूज़िक ऐसे दिखाए जाते हैं कि आप फील करोगे कि आपको फील करना क्या है। आप अगर एक एक्शन सीक्वेंस में देखोगे तो आपको बीट पे बीट, बीट पे बीट, बीट पे बीट आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप जब एक लव सॉन्ग देखोगे तो एक सैड या फिर एक इमोशनल म्यूज़िक आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपके दिमाग को ऐसा लगने वाला है कि हाँ, मुझे ये फील करना है। बस मैं तो जो बोल ही चुका हूँ कि डायलॉग बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका है कि आपको क्या सोचना है। या फिर कैमरा एंगल अगर मैं बताऊँ कि आपको एक कैरेक्टर देखना है, तो आप एक मूवी में कितने सारे कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, बट आप फोकस मेन हीरो पे करते हो। क्यों? क्योंकि कैमरा एंगल होता है। इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। आपका कैमरा एंगल आप चाहोगे, आप कहाँ घुमाना चाहते हो। तो आपको लगता यही है कि मूवीज़ में आपको दिखाया जाता है कि मुझे इसी चीज़ पे फोकस करना, क्योंकि राइटर और डायरेक्टर बोलता है कि आप इसी चीज़ पे फोकस करो, हम आपको इसी का कहानी दिखाने वाले हैं। बट इन रियलिटी वैसा होता नहीं है ना। आपको सबका कहानी जानना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट आपको खुद को जानना पड़ता है पहले, उसके बाद आप देखोगे ना किसी और को। इनके बारे में अगर मैं बताऊँ ना, आप लॉन्ग टर्म में मूवीज़ में ज़्यादा खो जाते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भूल जाते हो। प्लस आप ना एक कंज्यूमर माइंडसेट में खो जाते हो, जिसके अंदर आप कंज्यूम ज़्यादा करते हो। हर चीज़ में आप एक चीज़ ही देखोगे कि मुझे क्या मिल रहा है। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं क्या करूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा। आपको ऐसा दिख रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है इस चीज़ से। हर एक स्टोरी में आपको दिखाया जाता है कि हीरो लास्ट में जाके जीत जाता है, बट इन रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि मूवीज़ में हमें दिखाया जाता है कि सक्सेस बहुत ही ईजी है, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाता है। 1.5 घंटे की मूवी में बंदे को डाउनफॉल भी दिखने जाता है, बंदे को सक्सेस भी मिल जाता है, बंदे को सब कुछ मिल जाता है बस 1.5 घंटे की मूवी के अंदर। बस हीरोज़ हमेशा जीनियस ही होते हैं। आपको एक ऐसा हीरो देखने को मिला था कभी? मैंने तो लास्ट 100 मूवीज़ में नहीं देखा जहाँ पे एक मूवी के अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो डम है। इससे आपको देखने को मिलता है कि क्या तुम डम हो कि आपके लाइफ को आप ऐसे लीड कर रहे हो। प्लस हमारा जो मेन मोटिव है लाइफ लीड करने का, वो हम भूल जाते हैं धीरे धीरे अगर हम ये चीज़ को फॉलो करते रहेंगे। मूवीज़ में हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर जो है अचानक से बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस कॉन्फिडेंट है। हर लड़की उसके साथ बात करना चाहती है, हर आदमी उसके साथ बात करना चाहता है, हर आदमी उसका दोस्त बनना चाहता है। क्योंकि हमें डायरेक्टर और म्यूजिशियंस वही फील कराना चाहते हैं, तो हम भी फील वही करते हैं। प्लस हमें नहीं दिखाया जाता है कि हमारे जो हीरोज़ है वो कितने अंदर डे ऑन डे नाइट वर्क करते हैं उस मुकाम पर पहुंचने के लिए। आप हर एक सक्सेसफुल आदमी को देखोगे ना, तो वो लाइफ में कभी ना कभी 10 से 15 साल सक्सेस के लिए तड़प रहा था, उसके बाद वो कभी ना कभी सक्सेस मिला है उसको। तो मूवीज़ में हमें ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। आप अगर सीरीज़ में भी देखोगे तो आप 8 घंटे के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है एक कैरेक्टर, जो कि टाइमलाइन के अंदर आपको ऐसा लगता है कि बोरिंग टाइम तो होता ही नहीं है। आपको हर टाइम पे डोपामिन मिलना चाहिए, उसी तरीके से आप सक्सेसफुल बनने वाले हो। बट इन रियल लाइफ आपको 10 से 15 साल एक स्किल पे लगाना होता है, तभी उसके आप टॉप 10% में जा सकते हो। साथ ही में आपको जो रियल लाइफ ग्राइंडिंग है वो बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि आपको तो ऐसी आदत है ना कि आप 2 घंटे के अंदर सक्सेस देखना चाहते हो। इससे डर लगने लगता है, क्योंकि आप अचानक से आकर फेल हो जाए तो क्या पता आप उठ ही ना पाओ, बिकॉज आपके अंदर इतनी कम फीलिंग्स आ चुके हैं कि आप जो नेक्स्ट ट्राई अगेन वाली जो थिंग है वो आप कभी ट्राई नहीं करने वाले हो। क्योंकि आपको ऐसा अकस्टम हो चुका है कि हीरो जो है वो 2 घंटे अंदर जीत जाता है, और जो अपना लूज़र है वो हमेशा हारता ही रहता है। और आप अपने आप को एक विलन की तरह देख लेते हैं, जो कि हर मूवी में हार जाता है। अगर मैं आपके लास्ट पॉइंट के बारे में बताऊँ ना, तो ये है एक अटेंशन स्पैन डैमेज। अगर मूवीज़ देखोगे ना, तो मूवीज़ आपके अटेंशन स्पैन को बहुत ही ज़्यादा फक कर देता है, बिकॉज आप 2 घंटे के अंदर कितना ही देख लोगे। अगर मैं आपको इसका अच्छे से एग्जांपल दूँ ना, तो जो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं वो एक आध सोशल मीडिया तो चलाते ही हैं 101%, बिकॉज आपका मूवीज़ का अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट हो चुका है। अभी के टाइम पे अगर आप जितने भी हिट स्टोरीज देखोगे ना, तो वो 1 आवर 50 मिनट्स तक ही होगा। एक टाइम पे होता था कि मूवीज़ का आवर्स 4 आवर्स तक होता था, उसके बाद 3 आया, उसके बाद अभी 2 आ चुका है। आप देखोगे धीरे धीरे मूवीज़ 1 घंटे का होने लगेगा और आपको दिन के 12 शोज़ देखने को मिलेंगे। आपका अटेंशन स्पैन इतना लो होने वाला है, क्योंकि आपके मूवीज़ और डायरेक्टर्स एक चीज़ को इतना ज़्यादा सरपास कर रहा है कि आपको इतना बॉक्स मिलेगा और इसके अंदर ही आपको एकदम कड़क माल मिलेगा, जिससे आपका डोपामिन हिट इधर इधर चला जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि कंज्यूम तो करो, मगर धीरे करो, या फिर
एक कंज्यूम करो तो उसको अच्छे से समझो कि कंज्यूम आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका लाइफ एक ही है और आपके लाइफ के कारण से इसको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपके माँ बाप के अलावा, क्योंकि हमारा जो दुनिया है वो अपने लिए ही सोचती है और आपके लिए कोई नहीं सोचता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए या फिर मैं कभी ये वीडियो देख लूँगा खुद के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल के वीडियो पे 3 व्यूज़ आए, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल।